और इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और जो 10th क्लास में तुम्हारे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आते हैं, अभाज्य गुणनखंड जो करने के लिए आते हैं, वो सारी बातें हम डिटेल से इसमें देखेंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। हमें कुछ संख्या दी जा सकी है, जैसे कि अगर हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे कि हमें संख्या दी गई है 25 और 30, तो इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भाज्य संख्या को जब हम काटते हैं, जब वो 2 या 3 या 3 से अधिक संख्या में डिवाइड हो जाती है, तो उसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर की जो संख्याएं आती हैं वो सारी अभाज्य संख्याएं आती हैं। वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती। जैसे कि अगर हम इसको काटें, सबसे पहले किसी संख्या को अगर हम काटेंगे तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से अगर वो नहीं कटती तो 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटती तो 4 से, 5 से, 6 से, इसी रीति से हम काटते हैं। तो जैसे कि ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, तो ये 4 से भी नहीं कटेगी, तो 5 से कटेगी। तो हम इसको 5 से काटेंगे। 5 पंजे 25, 5 चिकन 5। इसको हम काटेंगे, देखो ये 2 से कट जाएगी, तो 2 इकन 2, और यहाँ 1 बचा तो यह 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 चिकन 5। कुछ नोट्स है काटने के, कुछ तरीके भी हैं, जैसे कि हम कुछ नोट्स हम तुम्हें डलवा रहे हैं। देखिए, जिस संख्या के पीछे कोई अगर संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्या किसी संख्या के पीछे आ जाए तो वो 100% 2 से कटेगी। 2 से कटेगी। अगर किसी संख्या के पीछे ये संख्या आ जाए, लास्ट में अगर ये संख्या आ जाए, तो वो संख्या 2 से ही कटेगी। जैसे कि अगर कोई संख्या, जैसे कि 2, 5, 6, 7, 8, 9, ये इतनी बड़ी संख्या है, अगर ये संख्या के पीछे अगर 0 आ गया तो ये कितनी बड़ी संख्या, ये 2 से पूरी पूरी कटेगी। अगर इसके पीछे 2 आ जाएगा तब भी ये 2 से पूरी पूरी कटेगी। अगर 4 आ जाएगा तब भी, 6 आ जाएगा तब भी, और 8 आ जाएगा तब भी, ये 2 से पूरी पूरी कटेगी। तो ये इसकी पहचान। अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ जाता है तो वो 2 से कटती ही कटती है। जैसे कि इसके पीछे 2 0 था तो ये 2 से कटेगी ही कटेगी। 2 इकन 2, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 इकन 5। अब इसका एलसीएम कैसे निकाल, अभी देखो ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ये क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्यों है, क्योंकि अभाज्य संख्या है इनके। देखो ये सारी संख्या जितनी भी इधर आएंगी, ये सारी अभाज्य संख्या ही आती है। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 25 का है 5 गुणा 5, और 30 का है 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम जोड़े बनाएंगे। देखिए हमें कितने के जोड़े बन रहे हैं, अभी 5 का यहाँ जोड़ा बन रहा है हमारा। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं, देखिए एलसीएम अगर हम निकालें, हम पहले एलसीएम निकाल, एलसीएम किसका, 25 और 30 का अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे इनका, तो देखिए 5 का जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो संख्या बची हुई होती है उनको उसके साथ ऐड कर देते हैं। 5 2 3, जिसका जोड़ा बनता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बची हुई संख्या होती हैं 5 और 3 और 2, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो इसको हम गुणा कर लेंगे। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दिया 5 तो 15, तो ये 150 हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे 25 और 30 का एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ जो होता है, जिसके जोड़े बनते हैं सिर्फ उसी संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि 5 के जोड़े बने हैं तो सिर्फ 5 का ही गुणा होगी, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब हम, ये हमें 2 संख्या दी गई है,
ठीक है, एक संख्या का और निकालते हैं, जैसे कि 30 और 40 ये आ गया। देखिए 30 का हम अलग करेंगे और 40 का हम अलग करेंगे। हमने बताया था कि जिस संख्या के पीछे जीरो है उसको वो 2 से कटेगी घटी, तो इसको 2 से कटेंगे, 2 ही करना 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, और ये 3 से कटे 3 पंजे 15, ये फिर अब 5 से कटेगा, 5 ही करना 5, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2, 2 पंजे 10, 5 ही करना 5। 30 के फैक्टर क्या होंगे? 30 के जो फैक्टर हमारे गुणनखंड हुए, ये है हमारे या भाज्य गुणनखंड, तो इनको लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, और 40 के हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए, अब इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? 30 और 40 का कितना है? अब हम जोड़े बना लेंगे। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है और 5 का भी जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको तो हम एक बार लिखेंगे, 2 गुणा 5, और जो बची हुई संख्या उनको भी लिख देंगे 2, जैसे 2 बचा है 2 लिख दिया, फिर 2 बचा है ये वाला, तो ये वाला 2 लिख दिया, ठीक है, और फिर गुणा में 3। तो जिसके जोड़े बन रहे थे उनको एक एक बार लिखा है, बाकी जो बची हुई संख्या उनको एक एक बार लिख दिया। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, और 60 तिया 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, तो 120 हमारा आ गया। अब हम एच निकालेंगे। एच किसका? 30 और 40 का। एच देखो कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं, तो जिनका जोड़ा बन रहा है उसी की ही गुणा होगी, सिर्फ 2 गुणा 5, तो इसका एच हो गया 2 पंजे 10। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया। कई बार क्या होता है, हमें 2 की जगह 3 संख्या दी जाती है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो हम थोड़ा वो भी सीख लेंगे 3 संख्या वाला। तो देखिए हम 3 संख्या वाला लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे कि हो गया हमारा 20 हो गया और 50 हो गया और 120 हो गया। इस तरीके से 3 संख्या है, तो 3 संख्या वालों में क्या होता है, तीनों को एक साथ लिख देंगे, तीनों को एक साथ लिखेंगे, तो 20 का यहाँ अलग हो जाएगा, 50 का यहाँ अलग हो जाएगा और 120 का यहाँ अलग हो जाएगा। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 ही करना 2, 0, 2 पंजे 10 और 5 ही करना 5, 2 दूनी 4, 1 बजे 2 पंजे 10 और ये 5 करना 5 पंजे 25 और 5 ही करना 5। अभी 2 से 2 छंग 12, 1 बजा 2 तिया 6, 0, 2 ही करना 2, 5 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 ही करना 5। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए, अब हम निकालेंगे एलसीएम, सॉरी एलसीएम नहीं, अभी पहले इनके गुणनखंड लिखेंगे। तो 20 का क्या है? 20 के फैक्टर 2 गुणा 5। 50 का क्या है? 2 गुणा 5 गुणा 5। 120 का क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस तरीके से अब हम एलसीएम लिखेंगे। पहले एलसीएम लिखेंगे किसका? 20, 50 और 120 का एलसीएम। अब देखिए पहले जोड़े बना ले। अब देखो ये 3 संख्या है, तो इसमें 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे और 2 के भी बनेंगे। देखिए अब ये तीनों जगह है, तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा। 5 तीनों में है, 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। और 3 संख्या वाला में यही होता है कि अगर 2 संख्या होती है ऊपर नीचे कहीं भी, तो इन 2 संख्याओं का भी जोड़ा बनता है। जैसे कि यहाँ 2 है, अब ये 2 है, तो इसका भी क्या है? जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो बची हुई संख्या उनको लिख देंगे गुणा में। देखो जिसका जोड़ा बन रहा है इसको एक बार लिखेंगे, 3 का जोड़ा बन रहा है इसको 2 आ गया, 5 का जोड़ा बन जाएगा गुणा 5 आ गया। अब इस वाले 2 का भी जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और अब बची हुई संख्या कौन सी है? 5 बचा हुआ है, गुणा में 5 आ गया, और 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो गुणा में इधर आ जाएगा 2 और इधर गुणा में बचा है 3। अब इनके हम गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200 2 तिया 6, 200 तिया 600, 600 इसका एलसीएम आ जाएगा।
अब हम अगर इसकी HCF की बात करें, HCF किसका 20 और 50 का और 120 का, अगर हम HCF की बात करें तो कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें। देखो HCF में, देखो LCM में तो 2 के भी जोड़े माने जाते हैं, लेकिन HCF में ध्यान रखना, HCF में सिर्फ और सिर्फ तीनों के ही जोड़े माने जाएंगे। वो चीज़ तीनों में ही होनी चाहिए, तभी हम HCF मान सकते हैं। देखिए तीनों क्या है, 2 है, तीनों में 3 जोड़े में बन रहे हैं, तीनों संख्याओं का जोड़ा बन रहा है 2 का और 5 का, 5। HCF में 2 का नहीं लिखते, तो 5 दूनी 10, 10 इसका HCF आ जाएगा। तो इस तरीके से हम LCM और HCF निकालते हैं, ठीक है। और एक बात और इसमें थोड़ा सा, एक बात और हम सीखेंगे। देखिए कई बार क्या होता है सवाल में, 10th क्लास में भी ये सवाल आते हैं कि अगर LCM दिया होता है, देखो LCM दिया होता है, हम LCM दिया होता है, जैसे LCM मान लिया 9 है, तो हमें HCF निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो LCM दे रखा है, HCF निकालना होता है, या कई बार होता है HCF दे रखा है तो LCM निकालना होता है। इस तरीके से सवाल आते हैं। तो उसका एक सूत्र होता है, उसका LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है।